किसी ने धनी बनने के लिए रिश्वत लेनी शुरू कर दी, ये दूना पाप इकट्ठा कर दिया। तो जिस कारण से परमात्मा ने आपको शिक्षित बनाना पड़ा, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था आप तक अपना संदेश भगवान पहुंचा सके। ऐसी विज्ञान मालिक ने दी है ना, ये मनुष्य यही था 43,20,000 वर्ष है 4 युगों में, और 3 युग डालिए लगभग 40 लाख 39 लाख वर्ष जा चुके एक चतुर्युगी के। तो अभी तक हम शिक्षित नहीं हुए, क्योंकि परमात्मा नहीं बनाना चाहता था आपको बेईमान, अहंकारी, अभिमानी। और ना उससे पहले कोई इसी विज्ञान बना सका जो आज बन रहे हैं। कंप्यूटर हैं, इंटरनेट सिस्टम बना दिया, मोबाइल बनवा दिया अपने बच्चों के लिए। अब ये 10 वर्ष से उरे उरे ढूंढा ठाया परमात्मा ने। ये गॉड गिवन बुद्धि है या किसी मनुष्य की खोज नहीं है। और परमात्मा ने इसलिए दिया कि सब बच्चे मेरे इस ज्ञान को रह रह कर देखेंगे, प्रमाणों को मिलाएंगे और फिर चलते फिरते काम करते करते मेरी महिमा सुना करेंगे। क्योंकि हम ब्यूजी घने हो गए, बहुत हम व्यस्त हो गए। काम तो बहुत कम हो गया, क्योंकि मशीन से सब काम हो रहा है। और फिर भी हम व्यस्त इतने हैं, समय नहीं किसी के पास भगवान की 2 घड़ी भक्ति करने का। इस विज्ञान ने चक्कर काट दिया, इस माया की हवस बढ़ गई हमारे अंदर। तो इस ज्ञान से इस माया के जोड़ने की हवस कम होगी और भक्ति की हवस जागेगी, और तब ये आत्मा परमात्मा की भक्ति में दृढ़ता से लगेगी। तो उसके लिए भगवान ने ये समय सेलेक्ट किया, और वो सच्चा ज्ञान, सच्ची भक्ति, यथार्थ भक्ति विधि आज इस दास को उपलब्ध कराई। और साथ के साथ अभी सन 1994 में दास को आदेश हुआ था दीक्षा देने का। अब उसके तुरंत बाद ही 5-7 वर्षों के बाद ही ये टीवी चैनल बन गए और इनकी बाढ़ सी आ गई। तो काल ने अपना दाव खेला कि इन सभी टीवी चैनलों पर अपने दूतों से नकली ज्ञान प्रचार करना शुरू करवा दिया। और फिर जब हमारा नंबर आया सन 2003 में, हमने कोशिश की थी, आस्था चैनल पर 3-4 महीने चला था। यदि उस समय ये ज्ञान 6 महीने और चल जाता, सारी उथल पुथल हो जाती, सारा विश्व जाग जाता। तो इन नकली संतों को, इन नकली आचार्यों और शंकराचार्यों को चिंता बन गई कि अगर ये ज्ञान जनता तक पहुंच गया तुम्हारी छुट्टी। तो इससे सिद्ध है कि ये लोग भगवान नहीं चाहते, न कल्याण चाहते किसी का, केवल स्वार्थ चाहते थे। तो वो एकदम हमारा बंद करवा दिया। कोई बात नहीं। उसके बाद ऐसा कांड करवाया, क्रोथा कांड, झूठ बोल के झूठा बदनाम किया। रामपाल निंदा करता है, वहाँ ऐसा होता है वैसा होता है। उनका उद्देश्य ये था कि इसको मिटा दे और तुम्हारी पोल ना पाट जाए और जनता का कल्याण ना हो जाए। उनका उद्देश्य यही है। लेकिन उस परमात्मा का वचन है कि ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा, सारा संसार भक्ति करेगा। परमात्मा के बच्चे हैं। जो हमारा विरोध कर रहे हैं वो भी भगवान के ही बच्चे हैं, वो परमात्मा के बच्चे हैं। लेकिन इस काल उनका दुरुपयोग कर रहा है, उनके कर्म बिगाड़ रहा है। तो परमात्मा ने दया करी है। अब देखो, पहले से भी 1000 गुना बढ़ गया हमारी संगत भी, हमारा प्रचार भी। तो ये परमात्मा का चलाया मार्ग है। उसके एक वचन से सारे ब्रह्मांड बन गए और अपने स्थान पर घूम रहे। इनको रोक के दिखाओ वैज्ञानिक। इसी प्रकार ये परमात्मा का वचन है, उसके वचन से ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा और 2 दिन आगे पीछे सबको मानना पड़ेगा,
क्योंकि बहुत दिन देख लिए पर परमात्मा ने अपने बच्चों को तड़फते भुगतते, 3 युग दे दिए काल को, और कितना संतोष किया मालिक ने। किसी का बालक दुखी हो, माता पिता को चैन नहीं होती। अब उनको मालूम था ये दुखी हैं, सतयुग त्रेता द्वापर में भी दुखी थे, लेकिन इतने नहीं थे जितने कलयुग में हो गए। तो इस कलयुग में यहाँ तक आना था आपको लेकर के, और अब आपको वो ज्ञान देना है। अपनी शरण में पूरे विश्व को मालिक ने लेना है और आपका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। ये परमात्मा का वचन है। अब विश्व में कोई जीव सुखी नहीं है आज के दिन, और जो साधना वो करते थे वो भी फेल वाली, क्योंकि वो करते करते दुख आ गया आप पे, तो वो साधना ठीक नहीं। भगवान की भक्ति से दुखी व्यक्ति सुखी होता है, और करते करते दुख हो रहे, कैर टूट गए, तो वो भक्ति नहीं है, साधना नहीं है, और वो भगवान नहीं है जिसकी आप साधना करते थे। तो अब परमात्मा ने वो रजा बख्शी है कि यथार्थ ज्ञान इस दास को दिया है, और सन 1994 से लेकर आज तक लगभग 20 वर्ष हो गए हैं। तो यही ज्ञान प्रारंभ से दास कहता आ रहा है, और सन 2000 के बाद सदग्रंथों को देखा है दास ने 2001 में। तो उस समय सदग्रंथों में देखा तो जो ज्ञान पहले दास बताता आ रहा था और जो मंत्र नाम पहले से दे रहा था, वो इन सदग्रंथों में जो के तो मिले, तो और उमंग और खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि परमात्मा इन सदग्रंथों से अगर आपका ज्ञान मेल खा गया तो आपके बच्चे आपको पहचान सकेंगे। अन्यथा यदि हम ज्ञान सुनाते रहेंगे कबीर साहिब की केवल वाणी लेकर के या इन महापुरुषों की वाणी लेकर के, ये भगत आपको दृढ़ता से नहीं मान पाओगे। फिर ऐसा ज्ञान दिखाया दाता ने, सारे वेद गवा, सारे सदग्रंथ परमात्मा बता रहे हैं कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। कौन कबीर? वो धानक कबीर, दुल्हा कबीर, जो काशी के अंदर 120 वर्ष रहे, अपना ज्ञान प्रचार भी करते थे, सारे ब्रह्मांडों का संचालन उस झोंपड़ी में बैठकर करते थे और हमें ज्ञान भी देते थे। वो प्रत्येक युग में ऐसी लीला करते ही करते। तो अब परमात्मा ने इस काल से कहा था, प्रथम सतयुग के अंदर जब परमेश्वर ने देखा कि सब जीव दुखी हो गए, हाहाकार मचा है, हम जब से इसके काल के लोक में आए हैं, हम उस सुख को भूल नहीं पा रहे जो हम छोड़ कर आए थे, लेकिन हमें वो पता नहीं वो है कहाँ। इसने इतनी भूल डाल दी कि वो है कहाँ, वो सुख हम यहीं खोज रहे हैं, इस नमक की बोरी में, इस नमक की मंडी में हम बूरा का टेस्ट खोज रहे हैं। और बूरा और नमक की एक जैसी शक्ल होती है, देखने में एक जैसा होता है, लेकिन उसके टेस्ट में दिन और रात का अंतर होता है। तो ये काल भी भगवान है यहाँ का। यहाँ की व्यवस्था हम देखते हैं, जैसे दिन रात बन रहे हैं, शीतल हवा चल रही है, फलदार वृक्ष हैं, और जमीन में पानी, बड़ा सुंदर जल है, मीठा है। ये सुविधाएं देखते हैं हम तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल भगवान है जिसने हमारी इतनी चिंता है, कितने अच्छे फल फ्रूट दे रखे हैं, अपने आप उगे हैं ये। तो ये है नमक की बोरी का टेस्ट, यहाँ की जो सुख हमें दिखाई देती है। और जब हम सतलोक के उस व्यवस्था को देखेंगे, वहाँ के सब फल और उनकी टेस्ट को देखेंगे, तो ये नमक जैसा लगेगा हमारे को। तो ये सुख वहाँ है जिसको हम खोज रहे हैं। दूसरा सुख वहाँ क्या है? वहाँ जरा और मरण नहीं है। जरा माने वृद्धावस्था, और मरण मीन मृत्यु। वहाँ जन्म और मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु नहीं है।
एक बार जन्म अवश्य होगा वहाँ जा कर के आपका, यानी जैसे यहाँ हुआ है ऐसे वहाँ भी होगा, और फिर आपका परिवार बनता चला जाएगा। अब जैसे कैसे अच्छे लगते हैं माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव, नाती पोते पोती, दोता दोती, और कितने अच्छे लगते हैं, कितना प्यार है आपका। और फिर आप इनमें नहीं रह सकते, और ये भी कभी आपको छोड़ सकते हैं। काल का ना जाने कब किस पर अटैक हो जा, फिर हम रोते हैं, टक्कर मारते हैं। इतनी प्यारी वस्तु फिर दोबारा देखने को नहीं मिलती, और फिर उनको रोते रोते हम भी मर जाते हैं कभी। तो ये जो दुख है ये आपको उसकी सतलोक के सुख को दृढ़ करेगा, और यहाँ से मन हटेगा। और इसका तरीका बताया है कि आप अपने सभी रिश्तेदारों को, और नहीं तो कम से कम अपने पूरे परिवार को परमात्मा की भक्ति में लगा दो। यहाँ तो एक बार सबने जाना है, ये तो अंडरस्टूड है, ये तो ना भी मानने वाली बात ना है कि हम नहीं मरेंगे। ये दूसरी बात है, भी नहीं मरेंगे पर कभी तो मरेंगे। तो ये स्थान अपना नहीं है। आज जिस संपत्ति को हम अपना मान रहे, हमारी मृत्यु होगी तो दोबारा उसमें हिस्सा हमारा नहीं है। ना जाने कौन से कंट्री में जाकर हमारा जन्म होगा। तो ये यहाँ की वस्तु अपनी कोई नहीं है, ये अस्थायी, ये आपका सटे है, अस्थायी निवास है। और इसको आप स्थायी बनाने की कुचेष्टा करते करते युग बीत गए, असंख्य युग बीत गए। मरते हैं फिर सोचते हैं कोठी बनाएंगे, बंगले बनाएंगे, ठाठ से रहेंगे, इतने मृत्यु हो जाती है। ये हमारी भूल ही है, बाकी फिर उसी स्पीड से लगे हुए। तो यहाँ से हटने के लिए इस ज्ञान को आश्रय बनाना पड़ेगा, अपने आधार बनाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर इस भक्ति करो। जब तक आप रहोगे भक्ति करोगे तो आपके जो प्रिय सदस्य हैं परिवार के, उनकी भी सुरक्षा भगवान करेगा। जब तक यहाँ रहोगे तब तक दुख दूर हुआ, और जाओगे जब आराम से जाओगे, भक्ति करने वाले की मृत्यु ऐसे होगी कि आपको पता भी नहीं लगेगा। ऐसे जाओगे पटदेसी, और आप बैठे पाओगे सतलोक में, परमात्मा के साथ घूम रहे होगे। एक भक्तिहीन प्राणी और दूसरी भक्ति करने वाला भुगत कर मरता है, तड़फ कर मरता है, या कोई अचानक हार्ट अटैक होकर मर जाता है तो शोक में नहीं है, उसके यम के दूत दिखाई देते हैं, वो एकदम फटते शरीर छोड़कर भाग जाता है और उसको हार्ट अटैक कह देता है। गति तो बंद होएगी जब जीव निकल गया उसके अंदर से, तो फिर उसकी दुर्गति और घड़ी होती है आगे चल के। लेकिन परमात्मा के भक्तों का वो संकट भी टलेगा, आपके बच्चे भी सुखी रहेंगे, आपका परिवार यहाँ भी पीड़ा से बचेगा। लेकिन भक्ति करनी पड़ेगी और मर्यादा में रहना पड़ेगा। फिर आप सतलोक जाओगे, सब बच्चे भक्ति करने वाले धीरे धीरे सारे वहीं, क्योंकि वो ज्ञान ऐसा घर कर जाएगा प्रत्येक प्राणी के, बच्चे के, प्रत्येक सदस्य के, कि यहाँ तो अपना है ही नहीं।